नर्सिंग घोटाला इंडियन नर्सिंग काउंसिल के एक्ट के तहत जो नियम थे, उन नियम को बदल दिए। 1973 में नियम बने, कानून बना, अधिनियम बना, 2018 में इसके नियम बने। 2020-21 में सबसे ज्यादा कॉलेज की परमिशन दी गई 219 कॉलेज। अचानक ऐसी क्या बाढ़ आ गई कि 2019-20 तक 488 कॉलेज थे, वो सीधे 670 कॉलेज हो गए। नियमों में जिस प्रकार से हेरफेर की जा रही थी, उसके कारण कॉलेज की संख्या बढ़ती गई। अब रही बात जो काउंसिल का एक्ट था, धारा 4 में इस पर प्रावधान थे कि इसका गठन होना चाहिए नियम अनुसार। गठन हुआ, लेकिन क्या इलेक्टेड जो लोग थे वो लोग इस कमेटी में, काउंसिल में रहे? क्यों 4 अधिकारी चला रहे थे? क्यों मंत्री चला रहा था? आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, इसलिए एक्ट में क्लियर लिखा था कि 2 सिस्टर ट्यूटर ऑफ स्कूल नर्सिंग ऑफ मध्य प्रदेश नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ रोटेशन, 1 nurse elected by the Madhya Pradesh branch of Trained Nurse Association of amongst the registered nurse residing in Madhya Pradesh, 3 nurse elected by registered nurses other than those who are member of the Madhya Pradesh board of Trained Nurse Association from amongst themselves of whom 1 shall be male nurse, 1 midwife elected registered होना चाहिए, शॉर्ट में कहता हूँ, 1 auxiliary नर्स मिडवाइफ इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड होना चाहिए, 1 हेल्थ विजिटर इलेक्टेड होना चाहिए, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय रेड क्रॉस सोसाइटी होना चाहिए। अध्यक्ष जी आपकी जानकारी के लिए इसमें धारा 6 के अंदर स्पष्ट लिखा है, एन इलेक्शन अंडर क्लॉज HIJK सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 शेल बी कंडक्टेड बाय द काउंसिल एंड इलेक्शन अंडर क्लॉज G 1 and 1 and M subsection section shall be conducted by the bodies referred there in the prescribed manner। तो आपने इलेक्शन ही नहीं कराया, तो क्यों नहीं कराया इलेक्शन? आपको अधिकार नहीं है काउंसिल चलाने का। आप चाहते थे हमारे हाथ में रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, काउंसिल का कंट्रोल अवैध रूप से लिया गया। कैसे लिया गया? इस अधिनियम की धारा 31 में स्पष्ट लिखा है, जब सरकार को प्रतीत होता है कि नर्सिंग काउंसिल अपने दायित्व को पूर्ण करने में विफल रही है, काउंसिल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में काउंसिल को विघटित कर राज शासन सभी नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता। काउंसिल बनी नहीं, बनी तो चुनिंदा अधिकारियों की, इलेक्टेड लोग नहीं रहे, घोटाला हुआ नहीं काउंसिल में, फिर कैसे सरकार ने टेक ओवर कर ली पावर? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस धारा 31 के अंदर सरकार उसी स्थितियों में कर सकती थी जब काउंसिल में कोई घोटाला हो। तो हमारे तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग, इन्हीं के आदेश है, इन्होंने किस प्रकार से टेक ओवर किए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये एक सुनियोजित तरह से किस प्रकार से अधिकारों को आपने लिए अपने हाथ में, उस काउंसिल को बनने नहीं दिया। और जो काउंसिल का बजट था 200-300 करोड़ रुपए जो आया है, उस बजट का क्या हेर फेर किया, वो एक अलग विषय है।